सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि प्यार में सबसे ज्यादा धोखा लड़कियां ही क्यों खाती हैं। ऐसा क्या रीजन है? सोचिए, ऐसा क्या रीजन है कि सबसे ज्यादा लड़कियां धोखा खाती हैं? ज्यादातर देखिए तो लड़कियां ही हर्ट होती हैं। लड़के कहते नहीं, लड़के बड़ा फायदा उठाते हैं। चाहे डिवाइन फेमिनाइन और मेस्कुलाइन का ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा हर्ट कौन हो रहा है? डिवाइन फेमिनाइन हो रही है। क्यों हो रही है? कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे। ऐसे थोड़ी ना कोई हर्ट करके और हमें रुला के चला जाता है। ऐसे थोड़ी ना है कि कोई आके हमारी एनर्जी को लेके चला जाता है, हमारे अंदर की ऊर्जा लेके चला जाता है। देखिए, सारी मेरी बहनें सब डिवाइन फेमिनाइन है, सब एक फेमिनाइन एनर्जी में रहती हैं। और जब उस एनर्जी को बहुत ज्यादा हाई कर लेती हैं ना, तो वो समझ लो हर्ट ही होती हैं। वही रोती हैं जिनकी एनर्जी हाई रहती है और जिनका वो मस्कुलाइन एनर्जी लो हो जाता है। एकदम एकदम खत्म है उसकी जिंदगी में, उसकी बॉडी में जो होती है नहीं कि फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, वो दोनों बैलेंस में रहती हैं, तब तो जिंदगी सही से चलती है। जैसे और ज्यादातर क्या होता है लड़कियों में, फेमिनाइन एनर्जी हाई होती है और ये मस्कुलाइन जो होता है लो रहता है। तो क्या करती हैं ये? हमेशा बेचारी ऐसे हिलती रहती हैं, डिसबैलेंस रहती हैं और वो सबसे ज्यादा रोती हैं। सबसे ज्यादा उनका हार्ट ब्रेक होता है, सबसे ज्यादा वो प्यार में धोखा खाती हैं। उनका दिल बहुत ज्यादा टूटता है। ज्यादातर लड़कियों का ही दिल टूटता है। लड़कों का क्या है, वो कहीं और जाए अपना मन भटका लें। और लड़कियां इतनी ज्यादा, सोच लो, उनकी फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर रहती है कि क्या करती हैं, वो निकल ही नहीं पाती, मूव ऑन हो ही नहीं पाती हैं। सोचो क्यों नहीं मूव ऑन हो पाती हैं, क्यों उसी के पीछे पागल रहती हैं? तो मैं आज बताऊंगी, आज आपको वो सच बताऊंगी जो आप नहीं समझ पाते हो। हमेशा आप परेशान रहते हो कि मुझे क्यों वो दुखा रहा है, क्यों दर्द दे रहा है, क्यों तकलीफ दे रहा है। मैं तो हर जगह से लॉयल हूं, फिर भी मैं टूटी हूं इतनी क्यों? इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि आप अपने अंदर की उस मैस्कुलाइन एनर्जी को एकदम खत्म कर दिए हो, उसको एकदम समझ लो ब्लॉक्ड कर दिए हो। तो जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है। आपने क्या किया है, आप फीमेल बॉडी में हो तो आपकी वैसे भी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव रहती है ज्यादा, और आप मैस्कुलाइन रहता है तो कम रहता है। लेकिन एक कम रहता है तो जैसे जब कम रहेगा तो इंसान थोड़ा बहुत कम टूटेगा उसका दिल। लेकिन जिसका एकदम ऐसे हो जाएगा, इसका ये एक्टिव हो जाएगा पूरी तरह से, तो वो हर जगह मार खाएगा, क्योंकि उनके अंदर करुणा, दया, प्यार भाव बना है। तो वो उस चीज से निकल ही नहीं पा रही है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि अगला इंसान मुझे धोखा दे रहा है कि प्यार कर रहा है, कुछ नहीं, लगी है एकदम अंधे की तरह। इस वक्त कहते हैं जो एकदम कहते हैं एकदम ब्लाइंड वाला अंधा प्यार, ऐसे ही कहते हैं। लव इज ब्लाइंड तो सब सुने होंगे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन वो अंधा वाला प्यार ही कर बैठती हैं उस लड़के से जब इनका दिल टूटता है। तो जब आप फेमिनाइन, ये जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, इसको आपको उठाना है, इस एनर्जी को हाई करना है। जब आप इस एनर्जी को हाई कर लोगे तो अब आप कहोगे कि ये दीदी पता नहीं क्या बता रहे हैं। अगर मेरी जो सोल फैमिली, जितनी भी कोई भी लड़की मेरी वीडियो देख रही हो, तो मैं बताऊंगी अभी, ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है ये इस एनर्जी को उठाने का। लेकिन इस चीज को आपको समझना, बस समझ जाओगे तो आप निकल जाओगे उस दुख से। जिस दुख को लेकर आप बैठे हो ना, उस दुख से निकल जाओगे। क्योंकि जब ये आपका एकदम डिसबैलेंस होगा तो आप एकदम टूट जाओगे एकदम। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपके अंदर थोड़ा बहुत निर्णय लेने की क्षमता लानी है। जैसे आप कहीं किसी के साथ फंस गए प्यार में, तो वहां से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आपका वो हार्ट ब्रेक कर रहा है, फिर कहीं और जा रहे हो, वहां भी आपका दिल टूट रहा है, या वही इंसान आपको बार बार करता अप डाउन में कर रखा है, ऑन ऑफ लगा हुआ है। कहते नहीं, ऑन ऑफ, कभी प्यार दे रहा है, कभी दुत्कार रहा है, कभी प्यार दे रहा है, कभी दुत्कार रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई है। और मस्कुलाइन एनर्जी जिसकी एक्टिवेट होगी, जिसकी हाई होगी, जिसकी बैलेंस में रहेगी, तो क्या करेगा? निर्णय लेने की क्षमता आएगी। एक बार डिसीजन ले लो, मुझे इसके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। फिर क्या? फिर आप निकल आओगे। अब आप कहोगे दीदी हिम्मत ही नहीं आ रही। जब हिम्मत नहीं आएगी तो उसको जगाना पड़ेगा, आएगी वो पावर। एक बार आप निर्णय ले लिए, मुझे जो इंसान बार बार हर्ट कर रहा, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, एनर्जी कट कर दो, बस हो गए आप खुश। तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। अगर ये गुण नहीं लाओगे तो आप हमेशा अबला बन जाओगे, हमेशा कमजोरी कहे जाओगे। मैं इसीलिए हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि आप लोग अबला बन गए हो अपने आप। और तो और, जब आपका जो मस्कुलाइन एक्टिव होगा, तो अभी मैंने एक वीडियो में बनाया था कि कैसे पता चलता है, देख लेना उस वीडियो में जाके कि कैसे उस एनर्जी को हाई करते हैं, या कैसे पता चले कि मेरी कौन सी एक्टिव है और कौन सी एनर्जी डाउन है
मतलब एक बैलेंस है या नहीं, ये वो सब पता चल जाएगा आपको। लेकिन जब मस्कुलाइन एनर्जी को आप हाई करोगे तो क्या करोगे आप? सबसे पहले तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरी फीमेल बहनें में बहुत लोग ऐसी होंगी जो प्यार करती हैं तो कभी उससे बहस नहीं करेंगी, कभी उससे कोई बात नहीं करेंगी। बहस करने का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना। बहस करने का मतलब है आप उस पर तर्क करो। तर्क कहते हैं बहुत तर्क वितर्क करती हो, करो तर्क। आपके अंदर जो तर्क वाली क्षमता है ना, ये बहुत जरूरी है होनी। क्योंकि आपके अंदर अगर ये क्षमता डेवलप नहीं तो आप किसी से बहस कर ही नहीं सकते। कोई आपको कुछ उल्टा बोल दिया तो आप चुप रहोगे, लेकिन आपके अंदर अगर ये वाली तर्क शक्ति है तो इसका मतलब क्या है? आप उस पर क्वेश्चन करोगे, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? इसका मतलब है कि आपके अंदर ये क्षमता है, आप इतने बुद्धिमान हो, आपकी बुद्धि इतनी तो काम कर रही है ना कि आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ लोग है दिल तोड़ के चले जा रहे हैं किसी और लड़के के साथ, कोई लड़का है कोई और लड़की के साथ है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, कहीं कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तो प्यार कर रहा है। ये कौन सी बात है? आपके अंदर क्यों नहीं है तर्क शक्ति? क्यों नहीं है आपको डिसीजन लेने की क्षमता? लो तुरंत फैसला कि भाई देखो, पहली बात तो मुझे तुमने हर्ट क्यों किया, कुछ बोले तो उस पर क्वेश्चन करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि आपको अबला समझ के छोड़ दिया, नहीं। तुरंत आप उस पर तर्क करो, तुरंत बहस करो उससे। बहस का मतलब लड़ाई नहीं है, बहस का मतलब है सच साबित करना। सच साबित करो, बोलो उस पर तर्क करके। जैसे वकील लोग क्या करते हैं, वहां लड़ाई करते हैं। कोर्ट में वकील लोग क्या करते हैं, आप बताओ 2 मिनट के लिए। कोर्ट में जब जज रहते हैं, जब हम जाते हैं तो वहां फ्रंट पे जज बैठे रहते हैं, तो 2 वकील रहते हैं, वो दोनों क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। आप सोचो, उसको लड़ाई कहेंगे? उसको कहते हैं बहस करना, तर्क करना। जब वो तर्क करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, फिर उनका आंसर पूछते रहते हैं। जब वो तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ करते हैं तो क्या होता है? एक बात सामने आती है, एक फैसला सामने आता है, फिर उस पर क्या होता है? निर्णय होता है। फिर जज अपना जजमेंट करते हैं। तो इस बेस पे समझो ना, उसमें लड़ाई थोड़ी ना करते हैं। तो तर्क करने का मतलब लड़ाई नहीं, तर्क करने का मतलब है उसको साबित करना, उस बात को साबित करवाओ। हमेशा ये याद रखना, वरना आपको कोई भी हर्ट करेगा, आप जीत ही नहीं सकते उससे। लेकिन आपके अंदर ये क्षमता है तो आप जीत सकते हो। इसका मतलब क्या है? अगर आपके अंदर तर्क करने की क्षमता है, इसका मतलब आपका मैस्कुलाइन है, जिंदा है, अभी मरा नहीं है, वो शिव है। और तो और आप जो जो मैं बता रही हूँ, इतनी चीजें आपके अंदर रहेंगी ना तो आपको कभी कोई हर्ट नहीं करेगा, कभी कभी आपका ब्रेकअप नहीं होगा, क्योंकि आप उससे पहले निकल आओगे उस एनर्जी से, उस लूप से, जो दुख वाली एनर्जी है, उस गम से निकल आओगे। और क्या है? आपको अपना पर्पज ही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है कि मेरा पर्पज क्या है। आपको बस यही लगता है बस घर में ही बैठ के एकदम, चाहे आप शादीशुदा हो तब भी आपको ये लगता है बस खाना बनाना यही मेरा पर्पज है, बच्चों को पालना यही मेरा पर्पज है। नहीं, आपका पर्पज कुछ अलग है। आपको अपनी दिशा ही नहीं पता है, मुझे किस दिशा में जाके स्टैंड लेना है ही नहीं, कोई गोल ही नहीं है आपका, कोई एम ही नहीं है। आप बस एक ऐसी बाउंड्री बना के उसमें फंसी पड़ी हैं कि बस मुझे उसी घेरे में रहना है, हाउस वाइफ बन के रहना है। शादी भी हो जाएगी तो मैं हाउस वाइफ बन जाऊंगी, खाना पकाऊंगी, पति को खाना बना के खिलाऊंगी। नहीं, आपका पर्पज ये नहीं है। आपका पर्पज है इंडिपेंडेंट बनने का। आप क्यों लड़कों के हर्ट करने पे रोते हो? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंसी ढूंढते हो। आपको लगता है कि ये अगर चला गया तब तो मैं मर जाऊंगी, मैं अकेले पड़ जाऊंगी। क्यों? अगर मान लो आपकी शादी हुई, अगर वो अलग हो जाए तो इसका मतलब आप मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप अकेले कमा के खा सको, इतनी क्षमता नहीं है कि आप कुछ कर सको। तो वो क्षमता आएगी कहाँ से? अपने लिए स्टैंड लेना सीखो ना, अपने लिए खड़े होने सीखो, काम करना सीखो। एक दिशा बनाओ कि मुझे, अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई लड़की अगर टूटी है सच में, कोई कभी भी, तो उसके पीछे नहीं भागना है, उस पर्सन के पीछे नहीं भागना है। एकदम मूव ऑन होके क्या करना है? अपनी दिशा ढूंढनी है, अपना पर्पस ढूंढना है कि मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा कोर्स करूं, क्या पढ़ाई करूं, कुछ भी नया क्रिएट करो और अपनी लाइफ को जियो। वरना हमेशा ऐसे दुखी रहोगे। आज एक ने दुखाया, कल दूसरे दुखाएंगे, तीसरे दुखाएंगे, सारी जिंदगी दुखते रहोगे आप, हमेशा रोते रहोगे आप। और इस चीज को जब समझ जाओगे ना तो आपको कोई हर्ट नहीं करेगा, कोई आपका दिल नहीं तोड़ पाएगा, आपका कभी हार्ट ब्रेक नहीं होगा। आप किसी से कभी नहीं कहोगे कि मेरा भी किसी ने दिल तोड़ा था। नहीं, क्यों तोड़ा था? आप तोड़वाए हो तब टूटा है। जब इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत रखोगे ना तो किसी का औकात नहीं है आपको हर्ट करके चला जाएगा। मैं सारी बहनों से जिनका कभी नहीं हुआ है हार्ट ब्रेक ना, तो इस चीज को समझना और कभी फंसना मत इस लूप में। तो मेरी सारी बहनें समझ गई होंगी कि उनका हार्ट ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि अपनी वैल्यू ही नहीं देती हैं।
उन दोनों एनर्जी को हमेशा मेस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करके चलेंगे ना, तो कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, वरना सब हर्ट करेंगे। ज्यादा भोली मत बनिए, ज्यादा अपने आप को मत दिखाइए कि मैं बहुत बेचारी हूँ, या मैं इतनी भोली हूँ, इतनी दयावान हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं, उसको ये फील ही मत कराओ, तो वो आपको कभी कोई हर्ट नहीं करेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना, और कभी अपने आप को ये मत बोलना कि मेरा दिल तोड़ के कोई चला गया है, क्योंकि आपको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप शक्ति का अंश हो, आप शक्ति हो, इतना मान के चलो बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।